बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी चिकन लच्छा पराठा रोल की रेसिपी ले आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये बनाना भी बहुत आसान है। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसे बच्चों को लंच में बना के दे सकती हैं, सहरी में खा सकते हैं, इफ्तारी में खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया 250 ग्राम्स और इसे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। और अब मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 कप मैं बिटन योगर्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, लेमन जूस ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से जो हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े के रोल्स बन के तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जी मिक्सिंग डन हो चुकी है। मैं इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो जी 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और लो टू मीडियम फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर अपना मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऐड कर देंगे और हमने चिकन को इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए और इसमें बबल्स आने लगें। तो जी चिकन का कलर जो है वो वाइट हो चुका है, इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब मैं इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तो जी 10 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। आप मेरा चिकन देख सकते हैं। मैं इसे मज़ीद पका लूँगी ताकि मसाला जो चिकन के साथ कोट हो जाए। तो जी यहाँ पे हमने आटा गूँधना है। मैंने फ़ाइन फ्लोर लिया है 2 कप्स। इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून, सॉल्ट ऐड मैंने किया 1/4 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से जो मिक्स कर लेंगे और नॉर्मल नॉर्मल हम जिस तरह पराठा बनाने के लिए जो आटा गूँधते हैं, उसी तरह हमने आटा गूँध लेना है। तो जी मैंने आटा गूँध लिया। अब हम इस आटे को 20 मिनट के लिए जो वो रख देंगे। तो जी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो डन हो चुका है, मसाला चिकन के साथ कोट हो चुका है। अब हम जो है अपने पराठे जो है वो रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है अपने पेड़े बना लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने सारी वीडियो को जो है वो ध्यान से देखना है और सारे स्टेप्स को एज़ इट इज़ फॉलो करना है ताकि आपके अच्छे से जो है वो रोल्स जो हैं वो रेडी हो जाएँ। तो जी मेरा एक पेड़ा जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसी तरह से जो अपना दूसरा पेड़ा भी बना लूँगी। तो मेरा दूसरा पेड़ा भी बन चुका है और मैंने इन्हें 5 मिनट के लिए जो रख लिया था। अब 5 मिनट बाद जो है मैं इन्हें जो है वो बेलने लगी हूँ। तो सबसे पहले अपने हाथों से इसको इस तरह से फैला लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको जो है वो बेलन से जो है आपने अच्छे से जो है इसको बेल लेना है और आपने बिल्कुल इस तरह से बेलना है। एक नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आप जितना पतला जो है वो बेलते हैं, आपने उतना सा जो इसे बेल लेना है। तो जी इसे मैंने बेल लिया है और अब मैं इस पर ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर ऑयल को इस तरह से जो हमने फैला देना है और फिर इसके ऊपर जो हम खुश्क आटा जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पराठे की जो है वो बहुत अच्छी लेयर्स जो है वो बनेंगी, बहुत ज़बरदस्त जो है लच्छे जो है वो रेडी होंगे। फिर एक साइड से हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है और फिर हमने ऑयल ऐड करना है और इसको इसके ऊपर फैला लेना है और फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लेना है, उसको हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और फिर दूसरी साइड को इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर फोल्ड कर देना है और फिर से हमने ऑयल लेना है, इसको इसके ऊपर डालना और फैला देना है और फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लेना है, उसको इसके ऊपर फैला देना है। व्यूवर्स, इस तरह करने से क्या होगा, हमारे पराठे के बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लच्छे जो है वो रेडी होंगे। तो फिर से मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर फिर से जो हम ऑयल जो है वो डालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे और फिर से थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे और इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर आप इसको जितना लंबा कर सकें आपने इसको इस तरह से करके लंबा करना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। इससे हमारे पराठे की बहुत अच्छी लेयर्स जो है लच्छे जो हैं वो रेडी होंगे और फिर जो इसका ये जो पार्ट रह जाएगा एंड पे इसको हमने नीचे की तरफ जो है इसको दबा देना है और इस तरह से करके आपने पेड़ा जो है आपका रेडी हो जाएगा। तो जी इसी तरह से हम जो अपना दूसरा पेड़ा भी जो है वो बना लेंगे और बनाने के बाद हम इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन पेड़ों को जो है वो बेलूँगी।
व्यूवर्स, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है ताकि आपके अच्छे से जो है वो रोल्स जो हैं वो रेडी हो जाएं। तो पहले हम हाथों से इस तरह कर लेंगे और फिर खुश्क आटा थोड़ा सा लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा खुश्क आटा है उस तरह से झाड़ लेंगे और फिर आपने हल्के हाथों से जो है वो इसको बेल लेना है ताकि जो हमारे पराठे की लेयर्स जो हैं वो ख़राब ना हो। तो जी यहाँ पे मेरा पराठा जो है मैंने इसको बेल लिया है और अब यहाँ पे मैंने जो है एक पैन ले लिया है, इसे मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर जो है वो अपना पराठा जो है वो डाल लूँगी। जैसे इसकी एक साइड कुक हो जाएगी मैं इसकी साइड जो है चेंज कर दूँगी। तो जी आप देख सकते हैं ब्राउन कलर के मार्क्स जो हैं वो आ गए हैं। अब जैसे दूसरी साइड कुक होगी उस पर भी ब्राउन कलर के मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर मैं इसके ऊपर जो है वो ऑयल ऐड कर दूँगी। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करें आप ऐड कर सकती हैं। और फिर हम इसकी साइड चेंज करके इसको जो है वो सेक लेंगे और इसी तरह से फिर हम दूसरी साइड पे भी ऑयल डाल के उसको भी सेक लेंगे और ब्राउन कलर के मार्क्स आने तक हम इसे जो है वो पका लेंगे। तो जी मेरा एक पराठा जो है वो डन हो चुका है। अब हम इसी तरह से जो अपना दूसरा पराठा भी जो है पका लेंगे। तो जी यहाँ पे मेरे दोनों पराठे जो रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पराठे जो रेडी हुए हैं। अब यहाँ पे हमें रायता तैयार करना है। इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो दही लिया है और 1 मैंने ग्रीन चटनी की जो है क्यूब लिया है। अब इसे हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा जो है रायता जो है रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने लिए हैं पराठे और इसके ऊपर जो हमने रायता रेडी किया था वो डाल लेंगे और फिर उसके बाद जो हमने चिकन जो रेडी किया था वो रख लेंगे इसके ऊपर। व्यूअर्स ये बहुत ही मज़े के बनते हैं रोल्स, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। और जैसे हम इसके ऊपर चिकन रख लेंगे उसके बाद हमने एक बार फिर से अपना रायता जो है वो इसके ऊपर डाल लेना है और यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइस्ड अनियन लिए हैं, प्याज लिए हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और अब हम इसको कर लेंगे फोल्ड, अपने रोल्स जो हम अपने रेडी कर लेंगे। तो जी मेरा एक रोल रेडी हो गया। इसी तरह से हम अपना दूसरा रोल भी जो है रेडी कर लेंगे और फिर इसको जो मैंने सेंटर से काट लिया था। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं व्यूवर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। और ऐसी बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।